वह स्वीयानां तानि जाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। सौन्दर्यं निजरद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पौरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्रविविशद स्वप्रिये। संश्लिष्टार्वुभयोर्वभो रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमविधेयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनमुप विलसत स्वर्णपात्रं सुधौतं राजदयज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमम्भोजवक्त्रम्। प्राणानायम्यनासापुट निहितकरो कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्दोन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं न संशयः। वन्दे श्रीवल्लभाधीश विठ्ठलेश पदाम्बुज यत्कृपातोरतिर्भूयात् श्रीगोपीजनवल्लभे। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की
जय, सर्व ब्रज भक्तन की जय। श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन प्रभु के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आप सब महाप्रभु जी के परम प्रिय कृपा पात्र वैष्णव के हृदय में विराजमान श्री गिरिराज बाबा के चरणारविंद, श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी माँ, श्री गोवर्धन प्रभु व समस्त वल्लभ कुल परिवार तथा गुरुदेव के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री सर्वोत्तम जी के 7वें श्लोक में जो महाप्रभु जी की नामावली प्रारंभ हुई है, आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृति मात्रार्थी नाशनः। आनंद, परमानंद और श्री कृष्णास्यम, इन 3 नामों का अपन ने पिछली भगवद वार्ता में स्मरण किया था और आज अन्य आगे के नाम का अपन महाप्रभु जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गोकुलनाथ जी महाराज, श्री हरिराई जी आदि महानुभावों के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर भाव स्मरण करें। श्रीमद गुसाई जी महाप्रभु जी का चौथा नाम श्री कृपा निधि ऐसे आज्ञा करते हैं और अपन पहले महाप्रभु जी के इस नाम के द्वारा श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को वंदन करें। कृपा निधये नमः, कृपा निधये नमः, कृपा निधये नमः। महाप्रभु जी कृपा निधि हैं, अर्थात कृपा के खजाने हैं। निधि माने खजाना, अटूट भंडार, कोई भी चीज का कभी खूटे ही नहीं, कभी कम नहीं हो। जल निधि, प्रकाश निधि, आरोग्य निधि, ये जो निधि लगे ना, तो निधि माने खजाना। पर ये तो विशेषण खाली दिए जाते हैं, पर वस्तुतः श्री महाप्रभु जी कृपा के निधि हैं, कृपा सागर हैं, कृपा के खजाने हैं। जैसे श्री महाप्रभु जी में से कभी आनंद का खजाना कम नहीं होता, परिपूर्ण है, इसी तरह श्री महाप्रभु जी का कृपा का खजाना भी कभी खोटता नहीं। अनंत भक्त आप श्री के चरण कमल पे जाए, शरणागत होए, सब पर परम कृपा बरसते रहती है। ऐसे श्री वल्लभ का अलौकिक स्वरूप है। श्री ठाकुर जी की अलौकिक 12 शक्तियां होती हैं। उन 12 शक्तियों में सबसे जो बड़ी शक्ति है ना, वो है आह्लादिनी शक्ति। आह्लादिनी शक्ति माने आनंद देने वाली, प्रभु को आनंद देने वाली, और वो है श्री स्वामी जी। 12 शक्तियां में जो आह्लादिनी शक्ति है वो सबसे पहले प्रकट हुई और प्रभु को खूब आनंद देवे और प्रभु से खूब आनंद की प्राप्ति करें। हमेशा रसमग्न रहते हैं, हमेशा रस में डूबे रहें। लेकिन प्रभु की शक्तियों में जो कृपा शक्ति है वो सर्वोपरि है। कृपा शक्ति ऐसे सर्वोपरि है कि कृपा शक्ति स्वरूप कौन है अपने पुष्टि मार्ग में नित्य लीला में? सबसे पहले श्री यमुना जी और दूसरे श्री महाप्रभु जी। देखिए ये 2 जो है ना, साक्षात कृपा के स्वरूप हैं। माने प्रभु में जो कृपा की शक्ति विराजती है वही 2 रूपों में बाहर प्रकट हुई है, और वो है श्री यमुना जी और श्री महाप्रभु जी।
अब यमुना जी कैसी कृपा शक्ति, महाप्रभु जी कैसे कृपा करते हैं कि जब ठाकुर जी के निकट जाएं, ठाकुर जी से विनती करें, तो उस समय एक विनती करते हैं कि आपका स्वरूपानंद भले संयोग सुख हमको मिले या ना मिले, लेकिन प्रभु ये अनंत युगों से बिछड़े हुए जीव जो आपसे दूर हैं, हाँ, आपके विरह में तड़पते रहते हैं, प्रभु पहले आप उनको अपना संयोग सुख प्रदान करो। अपनी तरफ से ठाकुर जी को विनती करें और बोले हमें भले बाद में देना जब आपकी इच्छा हो, लेकिन पहले इन भक्तों को जो युगों से तरस रहे हैं, जो युगों से प्यासे हैं आपके स्वरूपानंद के लिए, आप कृपा कर कर उनको ये सुख प्रदान करो। जैसे यमुना जी नित्य लीला में प्रभु से विनती करते हैं, इसलिए हरिराय चरण महाप्रभु जी ने यमुना जी के 41 पदन में तीसरे पद में ये बात बताई, ब्रह्म संबंध होत जब या जीव को, तब ही इनकी भुजा वाम फरके, दौड़ कर सोर कर जाय पिय सो कहे, अति आनंद में जो हर के, कहत श्रुति सार निर्धार करके, कहत श्रुति सार। सब वेद की श्रुतियों ने ये सार रूप से निर्धार किया कि इन बिना कौन कर ऐसी करे सखी, हरत दुख द्वंद सुख कंद बरसे। सुख कंद कौन है? भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं। और यमुना जी जो उनकी शरण में जाएं, वंदन करें, आप श्री का नाम स्मरण करें, यमुना जी ठाकुर जी की प्राप्ति करा देती है। ठाकुर जी के पास हाथ पकड़ के जीव को ले जाए, अरे जीव को तो रास्ता भी नहीं मालूम, क्या मालूम हैदराबाद की नई नई बस्तियों की गलियां नहीं मालूम अपने को, पैदा यहीं हुए, यहीं घूमते रहते हैं। पर कभी चले जाओ सिकंदराबाद में नई नई जो बस्तियां बनी है, इधर चले जाओ हाईटेक सिटी की तरफ, लेकर ढूंढते ही रहना पड़ता है, फोन पे फोन मिलाने पड़ते हैं, भैया किधर से मुड़े। और फिर आकर कहते हैं आजकल तो हैदराबाद बहुत डेवलप हो गया, रास्ते ही नहीं मालूम किधर है, जहां रहते हैं भैया वहीं का रास्ता नहीं मालूम। नित्य लीला धाम के आनंद को रास्तों, अरे वो तो महाप्रभु जी यमुना जी प्रकट हुए भूतल पर तब पता चला, नहीं तो रास्ता ही नहीं मालूम था। और आज भी प्रकट होने के बाद जब तक श्री यमुना जी हाथ पकड़कर अपने को लेके नहीं जाए, तब तक श्री महाप्रभु जी अपने को कृपा कर कर वहां तक नहीं ले जाए, तब तक ठाकुर जी तो अपने नित्य सेवा में एक अंग भी अपन प्रभु के अर्पण नहीं कर सके। जैसे ठाकुर जी के लिए सामग्री सिद्ध करें, ठाकुर जी के सामने सामग्री साजें, तो फिर क्या बोलते हैं, महाप्रभु जी, गुसाई जी, ब्रजभक्त यशोदा जी, मेरे गुरुदेव 84 252 वैष्णव, उनकी कानी ते अरोगियो। अपने को मालूम है कि अपनी सामग्री ठाकुर जी अपन ले जाके धरे तो नहीं अरोगे। ठाकुर जी बिल्कुल कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति, पर ऐसो पत्र पुष्प फल जल धरने वाले को ऐसो प्रेम तो चाहिए ना, अपनो प्रेम कहां से लाए। तो सबसे पहले अपने यमुना जी की कृपा से अपने में ये भगवत भाव प्रकट होता है। और देखो यमुना जी की कृपा कि जीव जब शरण में जाए तो उसको तो खबर ही नहीं होती है ब्रह्म संबंध क्या हुआ है। कोई लेके चले जाता है उसको, जो भी कहते हैं भाई तू ब्रह्म संबंध ले ले, पर उस समय उसको कुछ खबर नहीं होती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। गुरुदेव जैसे कृपा करके बोलते हैं भैया तू बोल, वो बोलता है ऐसे ही, तुलसी लेकर प्रभु के चरण में अर्पण कर देते, और उसके बाद उसके मन में इतना ही रहता है मेरा ब्रह्म संबंध हुआ लेकिन ब्रह्म संबंध होने के बाद क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस आ गए, क्या अधिकार मिला, ये तो धीरे धीरे ही समझ में आवे। लेकिन उस जीव को तो समझने में टाइम लगता है, परंतु जैसे ही ब्रह्म संबंध हुआ, ब्रह्म संबंध होत जब या जीव को, तब ही इनकी भुजा वाम फरके।
यमुना जी का बायां अंग फरकने लगता है। स्त्रीजन का जब बायां अंग फरके तो यह शुभ सूचक माना गया है, और पुरुष का दाहिना अंग, दाहिनी आंख वो फड़कती है कभी 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 सूचना देने के लिए फड़क जाती है। तो यमुना जी का वाम अंग फड़कता है तो यमुना जी तुरंत समझ जाती है कि आज महाप्रभु जी की कृपा से कोई जीव प्रभु की शरण में आया, और आनंद से, उल्लास से, उत्साह से दौड़ के जाती है, प्रभु प्रभु ऐसे बोले। प्रभु बोले मैं समझ गए हो कि एक जीव आज श्री वल्लभ ने मेरे शरण के अंदर उसको अर्पण किया है, और मैंने आपको वचन दिया है। यमुना जी को वचन दिया है ठाकुर जी ने, पिय संग रंग भरी करी कलोले, सबन को सुख देन पिय संग करत सेन, तब ही परत चैन जब ही बोले। ठाकुर जी बोले हाँ मैं सबको सुख दूंगा। जब ऐसे कहते हैं ना तो यमुना जी के हृदय में चैन पड़े। तो ठाकुर जी जानते हैं आपकी आनंद और उत्साह को देख के मैं समझ गया हूं कि आज एक अनंत युगों से बिछड़ा हुआ जीव आज पुनः शरण में आ गए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, जैसे आपने कहा था मैं वैसे ही उसको परमानंद का दान करूंगा, परम सुख दूंगा। जो सुख यमुना जी को ठाकुर जी प्रदान करें, तुर्य प्रिया श्री यमुना जी को, यमुना जी की कृपा से वह का वही सुख ठाकुर जी अपने जैसे साधारण को प्रदान करते हैं। तो कभी भूल में भान मत कर बैठना, अभिमान मत कर बैठना कि हम अच्छे वैष्णव हैं। ऐसा हाँ वैष्णव हैं, जरूर बिल्कुल वैष्णव हैं, वल्लभ की शरण में गए वैष्णव हैं, लेकिन बाकी और कोई विशेषण अपने आप लगाओ मत, और अपने आप में हमेशा तीनता भरे रखें। सबका सब श्री महाप्रभु जी और यमुना जी की कृपा से हो रहा है। कल जी ने अपने वचनामृत में कितना सुंदर अपने को बताया, अरे भाई तुम निमित्त तो हो, बस निमित्त हो जाओ, बाकी सब कार्य तो प्रभु कर रहे हैं। पर प्रभु से प्रेम करने का कार्य तो आपको करना पड़ेगा, प्रभु को अपना मानने का कार्य आपको करना पड़ेगा, वो प्रभु नहीं करेंगे। ये तो कम से कम शरण में जाने के बाद, प्रभु के होने के बाद ये आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? ये भी प्रभु से एक्सपेक्ट करते हैं क्या? अरे प्रभु आप ही मुझे अपना मान लो, आप ही पकड़ के खींच लो, हाउ इट्स पॉसिबल? थोड़ा तो अपना मन और अपनी देह प्रभु के सन्मुख लानी ही पड़ेगी। कल आप श्री ने जैसे बताया था कि इसके लिए स्वरूप है सत्संग। वैष्णव को जब मौका मिले अवश्य सत्संग करते रहना चाहिए। तो यमुना जी ऐसी अलौकिक हैं, कृपा के स्वरूप हैं कि यमुना जी विनती करती हैं, और ठाकुर जी, यमुना जी इतनी दयालु हैं, इतनी कृपालु हैं कि आप ठाकुर जी का स्वभाव ही बदल देती हैं। अपन ने यमुनाष्टक में देखा था कि ठाकुर जी मुकुंद है, मुकुंद रति वर्धिनी जयति पद्म बंदो सुता भवती वही मुकुंदे रति। माने यहाँ खास महाप्रभु जी दो ठिकाने मुकुंद भगवान के नाम को, वो मुकुंद नाम का स्मरण कर रहे हैं। माने प्रभु मोक्ष सरलता से, प्रसन्नता से किसी को भी दे देते जो प्रभु के सन्मुख आए हो। अरे मोक्ष तो इतना भगवान ने तो जाने मोक्ष का सदाव्रत बांट रखा है, सही देखा जाए तो। कोई भगवत नाम अपने जीवा के अग्रभाग पर ले लेना, और भूले चूके कभी प्रभु को वंदन कर ले तो कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी धन्य सोमयागी ब्राह्मण की तरह पवित्र हो जाता है। ये कौन कह रहा है मालूम है? श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद के अंदर, तृतीय स्कंद के 33वें अध्याय में मां अपने देवहूति जी भगवान कपिल देव जी से कह रही हैं, और प्रभु जो येन केन प्रकारेण, अगर जिसके मुख पर आपका नाम रहता है, माने प्रभु का कोई भी नाम रहता है, तो वो भले चांडाल योनि में भी हो पर परम पवित्र हो जाता है, माने उसको तो मोक्ष मिल जाए। तो मोक्ष माने ब्रह्मानंद है, ये तो प्रभु का नाम स्मरण मात्र ही दे देता है। यमुना जी उसके बहुत आगे की बात प्रदान करते हैं, बहुत आगे। और यमुना जी क्या प्रदान करती हैं? स्वरूपानंद।
भजनानंद, साक्षात प्रभु के संग रहने को आनंद, ये यमुना जी प्रदान करें। मोक्ष में क्या होता है, जीव का विलय हो जाता है ठाकुर जी के अंदर। बड़ा, ये बहुत बड़ा मोक्ष है सायुज्य। माने जीव यहां से जब उसकी देह छूटे तो उसकी आत्मा जाकर अक्षर ब्रह्म में लीन हो जाना, इसको मोक्ष कहते हैं। पर मोक्ष में ब्रह्मानंद का सुख है, संसार के दुख की छूट हो गई, जन्म मरण का चक्र मिट गया, ये जरूर है। परंतु साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम के साथ रहने का जो स्वरूपानंद है वो नहीं मिलता है। और वो प्रभु मुकुंद भगवान जो है मोक्ष दे देते हैं, कोई उनका नाम स्मरण कर ले, कैसा भी कर ले, मोक्ष दे देते हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना, सर्वानंदमयस्यापि कृपानंद सुदुर्लभा। भगवान सर्वानंद दे देते हैं, दया कर देते हैं, सब प्रकार से दुखों को दूर कर देते हैं। ऐसे सर्वानंदमयस्यापि, पर उनका कृपानंद सुदुर्लभा, ये कौन सा है भाई? जब सर्वानंद दे देते हैं तो फिर ये कृपानंद क्यों नहीं देते प्रभु? कृपानंद दुर्लभ क्यों है? ये कृपानंद प्रभु को याद ही नहीं रहता है देने का, इसको याद दिलाते हैं श्री यमुना जी, क्योंकि कृपा के जो स्वरूप हैं वो बाहर प्रकट होकर प्रभु की सेवा में लग गए, अब प्रभु को याद दिलाते हैं। ऐसे ही जैसे यमुना जी प्रभु से विनती करती हैं, ऐसे ही महाप्रभु जी प्रभु से विनती करती है, प्रभु जीव कैसा ही क्यों न हो, पर अब आप इसको छोड़ियो मत। अब देखो एक कृपा नहीं तो क्या है? अरे जन्म जन्म तक साधन करते रहे तो आखिरी में प्रभु का नाम तक आना दुर्लभ है, और वो प्रभु से महाप्रभु जी विनती करते हैं कि अब आपने इसका हाथ पकड़ा, अब आप इसको छोड़ियो मत। पुष्टि शरण में जो पृथक शरण मार्गोपदेष्टा, ये नाम जो आगे आएगा ना, इसकी ये विशेषता है कि यहाँ महाप्रभु जी ठाकुर जी से कहते हैं कि नो यू, माने आप पर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि अब ये जीव आपके शरण में आया, अब आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान आपको रखना है। जीव तो न जाने हाथ छुड़ा के भागते रहेगो, पर अब आपको नहीं छोड़ना है। अब बताओ ये कृपा नहीं तो क्या है? ये तो ऐसा हो गया कि जैसे एक छोटा बालक अग्नि को देखता है तो अग्नि के आकर्षित होता है दूर से और अग्नि को पकड़ने के लिए पास में जाता है। या यूं समझो कि एक सर्प है, आ गया, अकेला है और सर्प ऐसे फन फैला है, तो बालक को नहीं मालूम क्या होगा, तो बालक उस सर्प के पास खेलने के लिए जाता है, क्योंकि बालक को नहीं मालूम है कि वो क्या है, वो तो जहां चमक रहा है, जहां ऐसा कुछ दिख रहा है वो जाएगा। लेकिन अगर वहां बड़े हों तो क्या करते हैं, उस बालक को पकड़ लेते हैं, तो बालक रोता है, परंतु बड़े जानते हैं कि अगर इसको हम छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा, सर्प इसको काट लेगा, तो इसको ये माने तकलीफ हो जाएगी, तो बड़े जबरदस्ती उसको रोक लेते हैं, उसको वहां नहीं जाने देते। तो ये बड़ों की क्या निर्दयता है या कृपा है ना? तो इसी तरह प्रभु भी अपने को श्री अलौकिक सुख प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, कृपा करते हैं, क्योंकि अपने को खबर ही नहीं है वहां क्या है, कृपा किसको बोलते हैं। मैंने आपको खाली शब्दों में बताया, पर ये जब अपने को अनुभव होता है ना, तब बोला ही नहीं जाता है कुछ भी अभी थोड़ा थोड़ा सा होता है जब तक अपन ये सब बात करते रहते हैं, लेकिन जब पूर्ण अनुभव हो जाए तो फिर पूर्णानंद में मग्न हो जाए, फिर नहीं बोल सकते ज्यादा, अनुभव में डूबे रहते हैं। अब अनुभव से कौन बाहर आएगा? सच बताओ, आनंद परमानंद जब ऐसे कहते हैं तो क्या आनंद और परमानंद का वो साक्षात अनुभव होता है जो महाप्रभु जी में भी विराज रहा है? क्या अपनी हृदय की स्थिति, मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी है? हो जाएगी, ये निश्चित बात है कि होएगी, पर अभी है क्या? शब्द बोलने से उसका अनुभव नहीं होता है जब तक वो कृपा नहीं करे। ऐसे कृपा निधि श्री महाप्रभु जी हैं। तो अपने को ये अपनी कमी का ध्यान भी रहना और साथ में महाप्रभु जी की अलौकिकता को भी ध्यान रहना। महाप्रभु जी ऐसे अलौकिक हैं कि आप कृपा कर कर अपने को प्रभु की लीलाओं का आनंद, प्रभु के स्वरूप का आनंद, हाँ, प्रभु के गुणगान का आनंद, ये सब महाप्रभु जी कृपा कर कर अपने को प्रदान करते हैं। तो कृपा निधि श्री वल्लभ जब कृपा करें तो कृपा का स्वरूप भी समझने जैसा है। अपने ध्यान में क्या रहता है कि जीवन में सुख आया,
अपन हर प्रकार का सुख भोग रहे हैं, तब कहते हैं ठाकुर जी ने बड़ी कृपा छे, बहु कृपा छे। हाँ बिल्कुल, कृपा ऐसी भी है कि जीवन में कोई संकट आता है जिसको अपने में सामर्थ्य नहीं है, अपन उसको दूर नहीं कर सकते, प्रभु की कृपा से ही दूर होता है। भगवान ऐसी भी कृपा करते हैं, अपने को संकट से मुक्त करते हैं, हाँ? लौकिक अलौकिक दुखों से मुक्त कर कर अपने को अलौकिक सुख प्रदान करते हैं, ऐसा भी होता है। तो जनरली अपने ध्यान में यही रहता है कि लौकिक में सुख आना ये प्रभु की कृपा है, पर महाप्रभु जी के का विचार कुछ अलग है। महाप्रभु जी लौकिक में सुख आने को कृपा नहीं कहते हैं, वो तो कभी कभी ऐसे कहते हैं कि लौकिक में सुख आया, हर बात का सुख आया, तो थोड़ी देर तो कभी कभी ऐसे भी लगता है कि प्रभु ने अपना हाथ छोड़ दिया है। महाप्रभु जी ऐसा वर्णन करते हैं, क्यों? लोके स्वास्थ्यम तथा वेदेनो हर माने वेदेन करिष्यति हरिस्तु न करिष्यति। भगवान अपने जन का, जो शरणागत जन है, उसका कभी भी लोक में और वेद में उसके चित्त को स्वस्थ नहीं रखते। लौकिक वैदिक कार्य करने जाओगे, याद रखो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आपको हमेशा पूर्ण सुख और शांति कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि श्री वल्लभ जानते हैं कि अगर इसको इसमें रमन ये शांति मिल गई, सुख मिल गया, तो ये आगे अलौकिक सोचेगा ही नहीं, इसी में डूबो रहेगा। तो ऐसा कहा जाता है। और हरिराई चरण महाप्रभु जी कहते हैं कि लौकिक क्लेश अंगीकृत हरि अंगीकृत लक्षणम। जब लौकिक में क्लेश आवे, दुख आवे, तो हरि ने अपनो निश्चित हाथ पकड़ लियो है, इस बात का निश्चय मन में रखना चाहिए। क्या ब्यूटीफुल आइडिया है, हाँ? अपने नहीं रियली देखो, ये ऐसी माने मनोविज्ञान है यहाँ। अच्छा, ये झूठा नहीं है, ये वास्तविक बात है। ये क्या होता है बोले तो, इसका एक उदाहरण ऐसे देते समझाया हो रमेश भाई परी कैसे समझाते हैं कि मान लो एक बच्चा है और उनके पिताजी ऑफिस जाने के लिए तैयार हैं, वो स्कूटर के पास खड़े। बच्चा दौड़ के आता है, स्कूटर पकड़ लेता है, पापा मैं आपके साथ चलूंगा। तो पापा क्या करते हैं, पापा को मालूम है कभी कभी बच्चा ऐसा करता है, तो जेब में एक आध चॉकलेट रखते हैं, चॉकलेट दे देते बच्चे को, तो बच्चा चॉकलेट लेता और टाटा पापा बाय बाय बोल के चले जाता। अब मतलब क्या हुआ, बच्चा चॉकलेट लिया चले गया, है ना, खुश होके चले गया। ये तो लौकिक उदाहरण है। तो ऐसे ही कभी कभी प्रभु अपने को लौकिक सुख रूपी चॉकलेट देकर अपने से दूर कर देते हैं और अपन पागल बन जाते हैं, अपन बिल्कुल पागल बन जाते हैं। अगर मान लो ठाकुर जी आके खड़े हुए और अपने को लौकिक सुख रूपी चॉकलेट्स, खूब धन दौलत, ये सब यश आदि दे दे एक तरफ, और एक तरफ बोले देख भैया ये सब कुछ नहीं है, एक मैं हूं, तो अपन बोलेंगे प्रभु आप बाद में आ जाना, पहले ये दे दो मेरे को। ये आज अपने जैसी निकृष्ट बुद्धि वाले तो ऐसे ही बात करेंगे, मैं तो शायद ऐसा बोल दूं। हाँ? जब भगवान के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए सहायता मांगने के लिए, तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, देखो भाई एक तरफ मेरी एक अक्षोणी सैन्य है, सब सैन्य पूरे तैयारी के साथ, रथ घोड़े हाथी ये सब एक अक्षोणी सैन्य, और दूसरी तरफ मैं अकेला। और इतना ही नहीं, भगवान ने और एक प्रतिज्ञा करी, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं लूंगा हाथ में। ये प्रतिज्ञा है भगवान की। अब देखो अर्जुन ने एक सोचा ना दो सोचा, अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए। भगवान ने कहा अर्जुन फिर सोच ले, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। दुर्योधन बोला अरे महाराज वो मांग लिया, आप क्यों दूसरी बार उसको आप टेम्प्ट कर रहे हो? हो गया, उसकी बारी खत्म हो गई, और ठीक है वो अपनी चीज में खुश है, और मुझे तो इस सैन्य चाहिए। तो यहां क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण एक तरफ और वो एक अक्षोणी सैन्य एक तरफ। एक अक्षोणी सैन्य माने खैर दुर्योधन को लगता है मेरे पास बहुत बड़ी माने संख्या बढ़ जाएगी सिपाहियों की, लेकिन प्रभु अकेले भी संसार के पूरे सुखों के
पूरे सुख मिलकर और करोड़ों गुना भी मिलकर भगवान की अकेले की बराबरी नहीं कर सकते। प्रभु इतने सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, ऐसे प्रभु। लेकिन भाई जानने वाले जानते हैं, जो जानते हैं वो प्रभु को ही चाहते हैं, प्रभु से कुछ नहीं चाहते। भगवान का ये दृढ़ निर्णय है। कई बार ये प्रसंग भागवत जी में आता है, भगवान कहते हैं जो भक्त मुझे, मेरे निर्गुण निष्काम भक्त जो मुझे ही चाहते हैं और मेरी सेवा करके जो प्रसन्न है, अगर मैं उनको मेरे मोक्ष माने 4 प्रकार के मोक्ष देना चाहूं तो भी वो तिरस्कार कर देते हैं। वो तो प्रभु हमको ये मोक्ष नहीं चाहिए, हमको तो आप चाहिए। मोक्ष मिले कि ना मिले, आप हमको कितने ही जन्म दो, लेकिन हर जन्म में इतनी विनती जरूर है कि आप हमारे साथ रहो, हम आपके बिना नहीं रहेंगे। और हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको न मोक्ष चाहिए न कोई संसार के वैभव चाहिए। महाराज जिसको चक्रवर्ती बनाना है बनाओ, जिसको ब्रह्मा बनाना है बनाओ, जिसको जो बनाना है बनाओ, जिसको जो देना है दो। प्रभु हमको तो बस आपके चरण कमल की सेवा और आपका प्रेम बस ये प्रदान करो। अब जिनके चरण कमल की सेवा हो तो प्रभु को तो रहना ही पड़ता है ना। प्रभु को जो चाहते हैं, प्रभु से कुछ नहीं चाहते, वो भगवान के अनन्य पुष्टि भक्त हैं। लेकिन कभी कभी प्रभु परीक्षा करते हैं और अपने को भी अगर ऐसा लगता है संसार के इस सुखों में जरा ज्यादा ध्यान जाए, अपन उस समय भूल जाते हैं कि वास्तव में अपन समझते हैं मैं ही संसार में करता हूं, करने वाला मैं हूं। पर क्या जे ने क्या सुंदर उदाहरण दिया कि सबने कहा, सब इंद्रियों ने कहा कि भाई मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। तो गए सब प्रभु के पास, सारी इंद्रियां गई और कहने लगी कि आंख बोली मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे बिना कुछ नहीं देख सकता। तो कान बोला मेरे बिना कुछ सुन नहीं सकता। सबने अपनी अपनी महत्व बताया और भगवान से कहा प्रभु आप बताओ कि हम में से कौन महत्वपूर्ण है। तो कल जैसे प्रसंग को याद कर रहे हैं अपन सत्संग में, जे के वचनामृतन को। तो ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि एक देह का निर्माण करो। ये वैसे द्वितीय स्कंद में आता है, ये प्रसंग आता है कि ऐसा ही हुआ था। ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से पहले एक देह को बनाया और उसमें इन सब इंद्रियों ने प्रवेश किया, अपने अपने क्षेत्रज्ञों के साथ इंद्रियों ने प्रवेश किया, पर वो उठा नहीं। वो जो देह थी ना, ब्रह्मांड पुरुष की देह, वो उठी नहीं। सब चले गए वहां, सब उसमें प्रवेश कर गए, फिर भी उसमें कोई प्रकार की हलचल नहीं हुई। तो जब देखा तब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की प्रभु से, प्रभु ये तो हिलडुल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो उस समय भगवान मुस्कुराते हुए आत्म स्वरूप से उसमें विराज, और जैसे ही गए वो उठ के खड़ा हो गया और सीधे उठ के उत्थित हो गया वो। और तब वहां पर प्रभु ने जैसे कहा भाई आत्मा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आत्मा के बिना सारी इंद्रियां निष्क्रिय हैं। और इंद्रियों को समर्थ बनाने वाली आत्मा ही है। इंद्रियां और उनके राजा, इन 11 को समर्थ बनाना ये आत्मा का ही काम है। और ये ब्रह्म संबंध में जो अपना आत्म संबंध प्रभु के साथ होता है, उस समय अपनी ये सब निष्क्रिय फालतू इंद्रियां जो लौकिक रस में ही डूबी रहती हैं, ये सब प्रभु के साथ जुड़ जाती है। और जैसे जैसे प्रभु के साथ जुड़ने लग जाती है, ऐसे ऐसे इनके अंदर ऊर्ध्वीकरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। सडन एकदम नहीं होगा, कुछ भी एकदम सडन नहीं होता है। ब्रह्म समझ लेते हैं, एकदम कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे जैसे सत्संग करोगे, जैसे जैसे अपने भगवतियों का संग करें, ग्रंथन को अवगाहन करें, धीरे धीरे प्रेम से प्रभु में पहले तो प्रेम बढ़ेगा, और फिर आसक्ति की अवस्था आएगी, फिर व्यसनावस्था आएगी, फिर तादृशी अवस्था, फिर तो कोई भान ही नहीं रहे। अपन और अपने प्रभु बस दोनों डोलते रहते हैं आनंद से। प्रभु भी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो भी प्रभु के संग ही रहता है। अंदर प्रभु, बाहर प्रभु, वो जो परमोच्च अवस्था है जिसको महाप्रभु जी ने कहा मानसीसा परामता। कृष्ण सेवा सदा कार्या, लेकिन मानसीसा परामता। कृपा निधि श्री वल्लभ। तो मैं आपसे ये बात बता रहा था कि जनरली अपन कृपा बोलते ही अपन समझते हैं घर में अच्छी बिल्डिंग हो, कार हो, सब नौकर चाकर हो, आज्ञाकारी पत्नी हो, पुत्र आदि हो, सब बात मानने वाले हो, जी जी कहने वाले हो, तो अपन समझते हैं कि भाई बहुत सुख है और प्रभु की बड़ी कृपा है। देखो मैं इसको कृपा नहीं है ऐसे नहीं बोल रहा हूं,
ठीक है, कृपा का ये भी एक स्वरूप है, लेकिन शास्त्र में ऐसा कहा गया कि जब सुख विशेष आते हैं जीवन के अंदर तो वो कृपा वाले वो प्रभु को बहिर्मुखता है। वो बहिर्मुखता देने के लिए भगवान ने एक चॉकलेट हाथ में दे दी, देके देखना चाहते हैं। सुदामा जी को जब ऐश्वर्य प्रदान किया तो सुदामा जी ने क्या विनती की प्रभु से? क्या ऐश्वर्य को भोगने लग गए, या क्या वो जो ऐश्वर्य प्रदान किया उसको अपना मानने लगे? उनको इन सब चीजों से कोई लेन देन नहीं था। उन्होंने तो कहा, प्रभु हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, आपने कृपा करके प्रदान किया है तो ये आप ही का है, पर इसमें आपकी कृपा से मैं रह रहा हूं, परंतु मेरी आपसे विनती है कि मेरो चित्त सदा आपके ही चरणों में लगा रहे और मैं आप ही का स्मरण करता रहूं और इन सब बातों में मेरा मन नहीं जाए। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से किसी का भोग नहीं किया। तो कहने का मतलब क्या है? और क्या इंद्रियन के सुखों को भोगने से अपने को आनंद मिलता है? भाई, भगवान श्री कृष्ण तो श्रीमद् भागवत जी के अंदर एकादश अध्याय के 14वें एकादश स्कंद के 14वें अध्याय में आप श्री वहां पर बताते हैं। 12वें से लेकर 18वें श्लोक तक भगवान ने बताया कि हृदय को, इस हृदय रूपी आकाश में आनंद कब मिलता है, कब प्राप्त होता है, ये बात प्रभु बता रहे हैं वहां। और क्या बता रहे हैं प्रभु? एक उसमें से एक बात आपको बताऊं। प्रभु ने कहा जो निरपेक्ष है, माने कोई चीज की इच्छा नहीं करता है जीवन के अंदर, माने बस जो हो रहा है प्रारब्ध से हो रहा है, लेकिन उसकी अपेक्षाएं नहीं है, उसकी कोई कामना नहीं है, निरपेक्ष है, अकिंचन है, हर प्रकार के संग्रह और परिग्रह से मुक्त हो गया है और संसार में सबके साथ निर्वैर भाव से रहता है, कभी किसी को कष्ट नहीं देता और सदा जिसका चित्त मुझ में ही लगा रहता है, ऐसा भक्त, ऐसा मेरा अनन्य प्रेमी भक्त, उसके हृदय में जो उसका हृदय का आकाश में जो उसका एक एक कोना आनंद से भरा रहता है, ऐसे संसार के विषय लोलुप प्राणियों कृत्य की तो कल्पना भी नहीं कर सकते उस आनंद की। आनंद अपन चाहे तो आज अभी इसी क्षण मिल जाए अपने को। माने देखो बात क्या है कि आनंद है, आनंद स्वरूप है, पर अनुभव तो अपने को करना पड़ेगा। जी जैसे बता रहे थे, भाई बुखार आ गई है, सुंदर सामग्री है लेकिन सब कड़वी लग रही है, सामग्री तो मधुर है, आनंद तो बहुत है, भगवत सेवा में आनंद, भगवत लीला के स्मरण में आनंद, प्रभु के नाम में आनंद, भगवती इनके संग में आनंद, सब बातन में आनंद है, लेकिन हमको अनुभव क्यों नहीं हो गए? होता है आप लोगों की तो बात मैं नहीं कहता, क्योंकि आप तो सब महाप्रभु जी के कृपा पात्र हो, और ये भी मैं फॉर्मेलिटी नहीं कह रहा हूं, मैं सचमुच बहुत गर्व के साथ करता हूं। मेरे 15-20 वैष्णव ऐसे हैं हकीकत में जो भाई भगवत वार्ता के लिए पधारते हैं, और वो भगवान जाने क्या प्राप्त करते नहीं करते हो मैं नहीं जानूं, लेकिन उनकी कृपा मुझ पर तो जरूर हो रही है कि मुझे वो बैठकर थोड़ा उनकी कृपा से इस जड़ हृदय के अंदर न जाने क्या करते हैं कि कुछ याद आते रहता है। तो ये सब आपकी कृपा है, आप वैष्णव वल्लभियों की कृपा है। तो ये सब अलौकिक सुख, ये कृपा, ये आनंद, ये अपने को कब महसूस हो गए है सब कुछ। तो भगवान से वो 6 श्लोक जो मैंने कहे ना 12 से 18, ये आप सचमुच कुछ दिन उनको रोज बांचो, रोज बांचिए। और अगर आपके पास सच्चे सुख की प्राप्ति पुस्तक है, होगी मेरे ख्याल से, मैंने तो हैदराबाद में सभी को प्रदान की है, तो उनमें उसके अंदर, और अभी जीवन सुधा में भी शायद है, कि वहां भगवान श्री कृष्ण के अमृत वचन बोल के मैंने दिए हैं, और खास कर और भी कुछ वचन हैं, लेकिन उसके साथ ये 12वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक के 6 श्लोकों का सार है उसके अंदर। इसको कुछ दिन रोज बांचो। तो प्रमुख बात क्या है, कृपानिधि श्री वल्लभ का तात्पर्य ऐसा नहीं कि जीवन के सुख हो तो ही कृपा, ये बात हृदय में बिठा के रखना है, और ज्यादा इन चक्कर में गिरना ही नहीं। संसार के देह के सुख जितने प्रारब्ध से मिलने हैं वो तो मिलने ही वाले हैं, कुछ करो या ना करो, भैया ये बात सत्य है, समझे, वो तो मिलने ही वाले हैं, लेकिन उनके मिलने से कुछ होने जाने का नहीं है जब तक हृदय अपना ऐसे निरोगी नहीं है, हृदय जब तक स्वस्थ नहीं है। और महाप्रभु जी कहते हैं, लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति, प्रभु कभी नहीं करेंगे। आपको लोक में
और वेदों में स्वस्थ कभी नहीं करेंगे, लौकिक कर्मों में और वैदिक कर्मों में। वहां तो बस भगवत कार्य समझना है, भगवत कार्य करके भगवत आज्ञा अनुसार भगवान को समर्पित करके और भगवान में ही चित्त रखकर जैसा होता है वैसे कर देना। लौकिक में ज्यादा रचे पचे नहीं रहना। देखो बड़न की बात है, जो मेरे हृदय में ये बात को मैं वास्तव में महत्वपूर्ण समझता हूँ, आपसे कह रहा हूँ। आपको जितना सूटेबल लगे वैसा करना, बाकी आप जैसे ठीक लगे वैसे करो। लेकिन इतना जरूर है, ये तो कई महानुभाव कहते हैं कि सुख आना ही प्रभु की कृपा नहीं है। हाँ, वो भी कृपा का स्वरूप है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर उसकी तुलना में दुख से की जाए तो दुख विशेष कृपा है, दुख विशेष दया रूप, माने प्रभु की दया का दान है। दुख जो है प्रभु की दया का दान है। और संसार में भी देखिए आप कि कोई गिर जाए तो चार उसको नहीं जानते तो भी जाके खड़े हो जाएंगे, उसका हाथ पकड़ के उठाएंगे। और जो चल रहा है अपनी गाड़ी के ऊपर, उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं। अपनी फूले मत समाओ, ओ मेरे पास गाड़ी है, होगी साले तेरे पास, कौन देखता। लेकिन कोई दुखी है, कोई कष्ट में है, झट आजू बाजू के लोग चले जाएंगे। अरे जब आजू बाजू के लोग आ जाते हैं तो परब्रह्म परमात्मा नहीं आवे क्या? इसीलिए तो कुंता जी ने कहा कि प्रभु मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे राज्य का सुख नहीं चाहिए, मुझे तो आप दुख प्रदान करो। भले आपने दिया है प्रसाद मानकर सर माथे, लेकिन हमें तो आपकी कृपा से दुख चाहिए कि जिस दुख में पल पल आप पधारते हो, बिना बुलाए दौड़े चले आते हो। अच्छा क्या है, जो बात भगवान ठाकुर जी को बुलाए वो कृपा, कि जो बात प्रभु को याद कराए वो कृपा। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं, संसार के सुख या संसार के दुख, इनमें ज्यादा मन को लगाए नहीं रखनो। ये आते हैं, पर अगर अपना मन प्रभु में लगा है तो ये आप पर जरा भी प्रभाव नहीं डालेंगे। और आपके हृदय की प्रसन्नता, ये आपके हृदय की जो खुशी है, आनंद है, प्रसन्नता है, हाँ, जो परमानंद का हृदय आपका परमानंद का अनुभव कर रहा है, इसको जगत की कोई शक्ति नहीं है जो कम कर सके। पर उसका प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वहां अपने भागवत जी में बताया। और महाप्रभु जी के हर स्वरूप में, हर लीला में वही बात है कि जीव आनंद में भरे रहे और हमेशा संसार के हर दुख से मुक्त रहे। तो ऐसे कृपानिधि श्री वल्लभ, जिन्होंने वैष्णव पर ऐसी सुंदर कृपा की है, तो ये कृपा का अनुभव सबसे पहले किसने किया? जब अपन कृपानिधि बोले तो उस समय एक प्रसंग याद करना कि कौन सा प्रसंग है कि महाप्रभु जी जब चंपारण्य में प्रकट हुए थे तो उस समय वहां कितने सुंदर, माने वहां का वातावरण था, जहां एक ही घाट के ऊपर शेर और बकरी पानी पीते हैं। सब भूल गए थे वो लोग, इतना प्रेम प्रकट हो गया। विरुद्ध धर्म वाले ये सब जो हैं वहां एक जगह रहने लगे और सैकड़ों नहीं हजारों ऋषि लोग वहां तपस्या करते थे। सब न जाने क्या आनंद आया, दौड़ दौड़ के चले आ रहे हैं सब, क्योंकि अग्नि की लपटें जो दिख रही है ना, तो उसके दर्शन कर रहे हैं, सब दौड़ के चले आ रहे हैं। और वहां सुंदर, उस समय मेघों की सुंदर सुंदर, हाँ, और मंद मंद शीतल वायु चल रही है और मेघों से ऐसी छोटी छोटी सुंदर सी पुष्प जैसी बूंदें, शीतल बूंदें गिरकर वातावरण को सुरभित कर रही है और शीतल बना रही है। ऐसा आनंद का वातावरण छा गया। वहां जितने, विशेष कर तो चंपा के वृक्ष थे और चंपा के वृक्ष पूरे फलित माने पुष्पित हो गए, लेकिन साथ में और जितने भी अलग वृक्ष थे वो सब के सब पुष्पित और फलित हो गए। ऐसा सुंदर वातावरण। और उस समय कपूर चंद्र क्षत्रिय का हाथ पकड़े हुए एक 5 साल का बालक, जिनको आज अपन दामोदर दास जी हर्षानी कहते हैं, ये नित्य लीला में ललिता जी को स्वरूप है। ये जिद करके अपने पिताजी के साथ आए। पिताजी तीर्थ यात्रा पे निकले तो उन्होंने कहा, पिताजी मैं भी आपके साथ। अरे तू छोटा बच्चा है 5 साल का, नहीं मैं आपके साथ चलूंगा। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था जन्म लेने के बाद कि मुझे मेरे प्राण प्रिय कहाँ मिलेंगे, और उनको ऐसे मन में होने लगा कि अब मुझे उनके दर्शन होंगे। और ये बात उन्होंने किसी से कही नहीं, अपने खाली पिताजी से कहा कि आपके साथ चलूंगा। अब पिताजी ने कहा बच्चा जिद कर रहा है, चलो। तो जिस समय वहां ये वातावरण है और इल्लम्मा गारू जी, लक्ष्मण भट्ट जी वहां आकर ठाड़े हुए हैं और इल्लम्मा गारू जी के हृदय में तो आनंद की वात्सल्य धाराएं फूट रही हैं। और उस समय जब लक्ष्मण भट्ट जी ने कहा, देवी आप ही के पुत्र हैं, आप पधारो, अग्नि आपको रास्ता दे देगी। और इल्लम्मा गारू जी भीतर पधारे, अग्नि ने रास्ता दे दिया, भीतर पधारी, जाकर उस बालक को अपने हृदय से
हृदय से लगा लिया। बालक इल्लम्मा गारू जी के हृदय से लगे लगे उस 5 साल के बालक की ओर अपने कमल नयन की दृष्टि से कटाक्ष करके देख रहे हैं। सोचो उस समय कि इन 5 साल के दामोदर दास जी हरसानी की 2 नेत्र और महाप्रभु जी श्री वल्लभ के 2 नेत्र के 2 और 2 4 नेत्रों का कदली स्तंभ वहां पर हुआ। वल्लभ इल्लम्मा गारू जी की गोद में और कपूर चंद क्षत्री ने अपने दमला जी का हाथ पकड़ा। इनकी दोनों के स्वरूप वहां है, पर इनका भाव जो स्वरूप था वो तो हो सकता है कि एकदम इतना निकट आ गया और दमला जी को साक्षात ललिता जी स्वरूप में, जो नित्य लीला में श्री वल्लभ के दर्शन होते थे, युगल स्वरूप मध्यपाती वल्लभ प्रिया के, वही दर्शन यहाँ आपको हो रहे हैं और आप तो भाव विभोर हो गए। बाकी सबको आश्चर्य हुआ कि अग्नि कुंड में देखो एक कैसा सुंदर बालक यहाँ पर जन्म लिया है। भगवान के संसार में, प्रभु के संसार में तरह तरह की विचित्र घटनाएं होती रहती हैं। ऋषि मुनि लोग ऐसे बातें करें क्योंकि उनको ये सब ब्रजलीला आदि के दर्शन नहीं हुए, जो अपन ने परसों देखा था प्रभु के प्राकट्य में, महाप्रभु जी के प्राकट्य में, उनको ये सब दर्शन नहीं हुए। उनको तो लगता है एक बालक है, सुंदर है, खेल रहा है, और ऊपर से जो देवता है पुष्प वृष्टि कर रहे हैं वो भी उनको पता नहीं है। तो उनको तो इतना ही लगा, अच्छा लगा बस, और उनके ऐसा लगा कि आज हमको हमारे फल की प्राप्ति हो गई। क्यों, कैसे, ये सब नहीं, परंतु दमला जी को लगा कि ये साक्षात पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो दमला जी पर महाप्रभु जी ने कृपा कर कर कृपा निधि श्री वल्लभ ने अपने स्वरूप का सर्वप्रथम अनुभव दमला जी को कराया। तो अपन जब ये नाम का स्मरण करें तो उस समय ऐसा भाव करें कि चंपारण्य में श्री महाप्रभु जी इल्लम्मा गारू जी की गोद में है और दमला जी वहां से खड़े खड़े मंद मंद स्मित करते करते आप पाल श्री वल्लभ के दर्शन कर रहे हैं और दोनों बड़े प्रसन्नता से अपने दोनों के नेत्र चमक रहे हैं आनंद से। और ये महाप्रभु जी की सबसे पहली कृपा इन प्रथम भगवदीय दमला जी पे हुई है। और वैसे भी जब ठाकुर जी की आज्ञा हुई, अभी देखो यही माने जब ठाकुर जी की आज्ञा हुई कि ब्रह्म संबंध तुम दो, तो सबसे पहले यही दमला जी का अधिकार हुआ है और महाप्रभु जी ने सर्वप्रथम दमला जी को ही ब्रह्म संबंध दिया। और जैसे महाप्रभु जी कहते हैं, दमला मैं तो तेरे लिए आया हूं, क्या ना, मार्ग तेरे लिए प्रकट किया दमला, ये मार्ग तेरे लिए प्रकट किया है। तो भाई दमला जी की वाणी में कल जैसे मैंने कहा था कि जब तक श्री वल्लभ के स्वरूप में अपनी आसक्ति प्रभु से अधिक नहीं हो, माने प्रभु में तो सर्वाधिक होनी चाहिए, पर जब भी वल्लभ की बात आवे तो यही देखना कि मेरे प्राण प्रिय वल्लभ श्री ठाकुर जी के भी जो प्राण प्रिय वल्लभ है वो मेरे सर्वोपरि मेरे मस्तक पे विराजे, उनके चरणारविंद। अपने आप प्रभु आपके वश में हो, फिर प्रभु को वश में करना नहीं पड़ता है। यही मतलब है कृपा निधि का कि उनका स्मरण करने मात्र से, उनका आश्रय करने मात्र से, कृपा निधि स्वरूप श्री वल्लभ के चरण कमल में दंडोत वंदन करने मात्र से, रसिक चरण शरण सदा रहत हैं बड़ भागी जन, आप नो कर गोकुलपति भरत ताही बात है। वल्लभ को वंदन किया, वल्लभ का आश्रय किया और ठाकुर जी के प्रिय बने, ठाकुर जी ने आपको अपने हृदय का हार बना लिया। ये कृपा निधि स्वरूप श्री महाप्रभु जी की है। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है इस जगत में। ये सुख आज से न जाने कब से ये वेदों की बातें चली आ रही है, पर ऐसा परब्रह्म परमात्मा से मिलन का सुख आज तक कोई प्रकार से किसी ने नहीं प्रदान किया। तो इसीलिए कहा ये केवल अगर किसी ने दिया है या देने की सामर्थ्य है तो केवल कृपा निधि स्वरूप श्री वल्लभ ही दे सकते हैं। और यमुना जी ऐसी अलौकिक कृपा करती है, पर ये भी अपने को किसने बताया? शिव महाप्रभु जी ने बताया तो पता चला ना। अगर महाप्रभु जी नहीं बताते तो अपने को क्या मालूम यमुना जी ने किसी को बताया क्या? अरे प्रसंग में आता है, 3 श्लोक में बात आती है कि अपन यमुना जी को 6 श्लोक में नमोस्तु यमुने सदा तब चरित्र मत्यद्भुतम, जहां आप कहते हैं कि हे श्री यमुना जी में आपको नमन हो। ये नमन हो कहने में महाप्रभु जी का जितना प्रेम भाव है, महाप्रभु जी एक बात कहना चाहते हैं कि जगत में ठाकुर जी तो प्रसिद्ध है। देखो अपन नमन किसको करते हैं? जिसके प्रति अपनी श्रद्धा हो, है ना। जगत में गंगा जी का प्रभाव ज्यादा प्रसिद्ध है, यमुना जी को उतना कोई नहीं जानता था। यमुना जी लीला मध्यपाती है, पर जगत के लोग तो नहीं जानते थे।
यमुना जी के स्वरूप को उतना नहीं जानते, पर महाप्रभु जी ये बात जानते हैं कि गंगा जी का भी यमुना जी से संगम होने के बाद यमुना जी ने गंगा जी का उत्कर्ष बढ़ा दिया, और वो भी सकल माने सिद्धियां देने वाली हो गई। ऐसे आप 5वें श्लोक में आज्ञा करते हैं, जो अन्य को उसका उत्कर्ष बढ़ा दे, जो अन्य को महान बना दे, वो ऐसी श्री यमुना जी, गंगा जी जैसी गंगा जी को इतनी महान बना दे कि वो प्रभु की प्रिय बना दी। तो ऐसी कृपा यमुना जी जो करते हैं, तो आपने बताया कि इतने उत्कर्ष वाले श्री यमुना जी को जीव नमन भी नहीं कर सकता। क्यों? कि यमुना जी के गुण ही नहीं मालूम उसको। और जब तक लीला में नहीं जावे, लीला में जाकर आप भावपूर्वक यमुना जी के स्वरूप को अनुभव नहीं होवे, तब तक यमुना जी का अपने को अलौकिक ज्ञान नहीं होता है। इसलिए महाप्रभु जी ने यहाँ भूतल पर प्रकट होते ही पहले 14 वर्ष की अवस्था में सबसे पहले आपने श्री यमुना महारानी माँ की कृपा और उनके अलौकिक स्वरूप को प्रकट किया, और तब से फलदान कर दिया कि भाई तुम नमोस्तु यमुने सदा, इनके चरणों में वंदन करो। अति अद्भुत चरित्र है श्री यमुना जी का। देखो ठाकुर जी के लिए कहा गया कृष्णाद्भुत कर्मणे, कृष्ण अद्भुत कर्म करने वाले हैं, और यमुना जी अति अद्भुत कर्म करने वाले हैं। तो वैसे इन बातों को अपन ने यमुनाष्टक में देखा भी था, फिर भी थोड़ा संक्षिप्त में दर्शन कर लें कि ठाकुर जी कृपा के स्वरूप हैं। पर ठाकुर जी में कितनी कृपा कि ठाकुर जी क्या करते हैं, असाधन को भी साधन बना लेते हैं, असाधन को साधन बना लेते। ये ठाकुर जी की कृपा। जैसे शिशुपाल ने प्रभु से वैर किया और प्रभु को गालियां दी, ये कोई साधन है क्या भगवत प्राप्ति का? है? कोई गाली दे और आप उसको हृदय का हार बनाओ, ये प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु ही कर सकते हैं। लेकिन किसको दे रहा है गाली? प्रभु को। गोपियों ने काम भाव से प्रभु को प्राप्त किया है। गोपी कामात ऐसे वर्णन है, भगवान करे, लेकिन काम भाव किसमें है? अलौकिक कोटि कंदर्प लावण्य स्वरूप साक्षात परब्रह्म परमात्मा में। तो इनके लौकिक जैसे भाव कुछ देर के लिए प्रभु में अगर लगे तो साक्षात अलौकिक प्रभु की प्राप्ति हो गई। ये प्रभु का अद्भुत कर्म है। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं कि नमो माने आपसे कहते हैं कि अद्भुत कर्म करने वाले भगवान कृष्ण को मैं नमन करता हूं। तो यहां पर और वही महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं कि अति अद्भुत नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्र मध्य अद्भुतम। अति अद्भुत चरित्र क्या है भाई यमुना जी का? कि कोई जीव, मैं आपको एक असली बात बताऊं, ये महाप्रभु विवर्ती में गोसाई जी बता रहे हैं कि कोई जीव अगर यमुना जी के महात्म्य को भी नहीं जानता है, यमुना जी का स्वरूप भी नहीं जानता है, बेचारा प्यासा है, एक सहज देह का धर्म में प्यास लगती है, और प्यास बुझाने के लिए भी जो यमुना जी का पेय पान कर लेता है, पेय के दो अर्थ हैं, एक जल और दूसरा दूध, जो इनका पान कर लेता है तो न जा तू यम यातना भवती ते पय पानत। ये अद्भुत चरित्र है। और भगवत नाम आदि स्मरण में भी प्रभु के महात्म्य की खबर होनी पड़ती है। कहीं 64 अपराध नामापराध कहे गए हैं, अगर उनमें से कोई हो जाए तो जैसा फल होना चाहिए वैसे नहीं होता है। ये आगे की कक्षा की बात है। भगवत नाम भी ऐसी अलौकिक भाव से करना पड़े। लेकिन यमुना जी का समझो कि ना समझो, जानो कि ना जाना, पहचाना कि नहीं पहचाना, साधारण जल मान लिया, तो भी अगर जाकर आप यमुना जी का जल पान करो प्यास बुझाने के लिए, तो उनको कभी यम यातना नहीं देखनी पड़े। ये सबसे अद्भुत चरित्र है। लेकिन ऐसे मत समझियो, पर आगे चौथी पंक्ति में इसमें बताएंगे 6ठे श्लोक में कि हरि प्रिया, जैसे गोपीजन है, गोपीजन की तरफ प्रिय बना दे। वो कब? जब अपन यमुना जी के स्वरूप को जानकर, यमुना जी को अपनी माँ मानकर, जो हैं अब हैं उनको ही मानना है यमुना जी अपनी माँ है, और ऐसे अपन उनके कृपा से जब उनको इस वंदन करते हैं और यमुनाष्टक का पाठ भाव पूर्वक करते हैं, तो बस यमुना जी ऐसे जो अलौकिक फल प्रदान करते हैं अपने को, तो ऐसा सुख अपने को अहर्निश प्राप्त होता है। तो दो स्वरूप कृपा के हैं, एक श्री यमुना जी और दूसरे श्री महाप्रभु जी। पुष्टि जगत में इनको देखिए, इसीलिए देखिए आप यमुना जी के चौथे श्लोक के अंदर आता है कृपा जलधि संश्रिते।
कृपा जलधि माने कृपा के सागर। कौन है? ठाकुर जी। उनके साथ मिलाए, उनके साथ जो हमेशा मिली रहती है, उनके संग रहती है। और दूसरा, यहाँ चौथा नाम महाप्रभु जी का क्या है? कृपा निधि, कृपा के खजाने। कृपा जलधि समश्रिते और कृपा निधि दोनों एक ही है। ऐसे कृपा निधि श्री वल्लभ को अपन आदर से उनके चरणों में वंदन कर कर ये नाम, अलौकिक नाम को अपने हृदय में पधरावें। 3 नाम बीज नाम है और उसके बाद एक एक नाम का, जैसे आनंद के 35 नाम, बाद में परमानंद के 35 नाम और श्री कृष्णास्यम के 35 नाम, ये क्रम क्रम से आगे चलते रहेंगे। तो यहाँ अपन ने पहला नाम का दर्शन किया, कृपा निधि। अब पुनः एक बार अपन यहाँ वंदन करें, कृपा निधये नमः, कृपा निधये नमः, कृपा निधये नमः। ये महाप्रभु जी के सर्वोत्तम स्तोत्र का अपने नामावली का चौथा नाम है। और 5वां नाम दैवोद्धार प्रयत्नात्मा, दैवोद्धार प्रयत्न। श्री वल्लभाय नमः, श्री वल्लभाय नमः, श्री वल्लभाय नमः। अरे मन श्री वल्लभ गुण गाय, अरे मन श्री वल्लभ गुण गाय। वृथा काल काहे को खोवत, वे वृथा काल काहे को खोवत, वेद पुराण पढ़ाय, वेद अरे मन श्री वल्लभ गुण गाय। श्री गिरिराज धरण पेवे को, श्री गिरिराज धरण पेवे को, नाहिन और उपाय। श्री गिरिराज धरण पेवे को, नाहिन और उपाय। रसिक सदा अनन्य होय के, रसिक सदा अनन्य होय के, चित इत उतना डुलाय, चित इत उतना डुलाय। अरे मन श्री वल्लभ गुण गाय, अरे मन श्री वल्लभ गुण गाय। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। दैवोद्धार प्रयत्नात्मा, इस नाम का अर्थ है, पहले नमन करें नाम को।
दैवोद्धार प्रयत्नात्मने नमः। दैवोद्धार प्रयत्नात्मने नमः। दैवोद्धार प्रयत्नात्मने नमः। यहाँ इस नाम का अर्थ होता है दैवी जीवों के उद्धार के लिए जो प्रयत्नशील हैं, आत्मा से जो प्रयत्नशील है, ऐसे महाप्रभु जी को मैं वंदन करता हूं। इस नाम का अर्थ ऐसा होता है जब अपने नाम का चिंतन करें। जब महाप्रभु जी प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद 52 वर्ष तक, और अभी 52 वर्ष के बाद आसुर व्यामोह लीला कर कर अभी 500 से अधिक वर्षों तक महाप्रभु जी सतत दैवी जीवों के उद्धार के लिए प्रयत्नशील है। महाप्रभु जी तब से लेकर अब तक अभी तक प्रयास चल ही रहा है महाप्रभु जी का। देखिए साक्षात देखो, वल्लभ कुल जब पधारते हैं, महाप्रभु जी का ही तो स्वरूप है। आप पधार कर कृपा करते हैं, जब ही अपने को ठाकुर जी के स्वरूप को ज्ञान हुए, ठाकुर जी की सेवा में प्रीति हुए। तो महाप्रभु जी सतत दैवी जीवों के उद्धार के लिए प्रयत्नशील हैं। तब आप उस रूप में थे, श्री महाप्रभु जी के रूप में, और उसके बाद गोपीनाथ जी और गोसाई जी के रूप में, और बाद में श्री गोपीनाथ जी के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी महाराज, और उसके बाद श्री गोसाई जी के सातों लाल जी के स्वरूप में, और फिर सातों लाल जी का पूरा परिवार, समस्त वल्लभ कुल साक्षात श्री महाप्रभु जी का ही दिव्य स्वरूप है। और उनमें अपने को ऐसा ही भाव रखना चाहिए। अरे सही देखा जाए ना तो अपन यमुना जी के प्रति, महाप्रभु जी के प्रति उपकार या प्रति कृतज्ञता प्रकट कर ही नहीं सकते, है ही नहीं अपने पास कुछ सिवाय श्रद्धा और वंदन के। बस खूब श्रद्धा रखो और खूब प्रेम से वंदन करो अहर्निश। जीव करने के लायक जीव के पास यही है, नमन, नमन और खास कर माने मन पूर्वक, माने श्रद्धा पूर्वक। और ये करने से सब प्राप्त होता है, और वो होता है सब उनकी कृपा से। तो ऐसे दैवी जीवों के उद्धार के लिए देखो महाप्रभु जी जब प्रकट हुए थे तब आपने क्या क्या किया, थोड़ा अपन दर्शन करें उन बातन को कि महाप्रभु जी कितने प्रयत्नशील हैं अपने लिए। सबसे पहले तो आप श्री ने प्रकट होकर छोटी सी अवस्था में, छोटी सी जब आपकी अवस्था थी, 11 वर्ष से छोटी अवस्था है महाप्रभु जी की, उस समय आप पृथ्वी की परिक्रमा प्रारंभ कर दी है, मतलब भारतवर्ष की परिक्रमा प्रारंभ कर दी। और पहली परिक्रमा करने में महाप्रभु जी को 9 साल लगे। एक 7-8 साल का बालक आज अपने उद्धार के लिए देखो आप कि कैसे जगत के अंदर आप पधार रहे हैं। पहली परिक्रमा आपने 9 वर्ष में की, दूसरी परिक्रमा 5 वर्ष में की, और तीसरी परिक्रमा 4 वर्ष में पूरी करी। टोटल 52 साल में 18 वर्ष महाप्रभु जी भ्रमण करते रहे, पृथ्वी को सौभाग्यशाली बनाते रहे, पृथ्वी के मनोरथ भी पूरे किए। जहां जहां पधारे वहां दैवी जीवों का उद्धार आपने किया है। और जहां जहां आप नहीं पधारे, अंग बंग, कलिंग, मागध, मारू आदि देशों में जहां नहीं गए, तो वहां आप श्री के चरण कमल की रज की सुगंध को लेकर वायु प्रवाहित हुई, मारुत प्रवाहित हुआ। और उन देशों में आज ये महाप्रभु जी के चरणारविंद का प्रताप है कि श्री जी बाबा आज मेवाड़ में विराजते। तो जहां जहां आप नहीं पधारे वहां आपके चरण कमल की रज की सुगंध वहां पधारी। और वो दैवी जीव भले तामस योनि में हो, भले कोई भी प्रकार की योनि में रहे होंगे, लेकिन महाप्रभु जी के प्रमेय बल से उनका वैसे उद्धार हो गया। तो पहला कार्य ये किया है आपने, भारत की परिक्रमा की महाप्रभु जी ने प्रकट होकर। उसी परिक्रमा के मध्य में आपने देखा कि उस समय भारत की क्या व्यवस्था थी। और इसी कारण महाप्रभु जी जब गोकुल आए तब आपको ये चिंता थी कि जीवों की हालत तो ऐसी है जो कृष्णाश्रय में वर्णन किया कि वो तो हर प्रकार से लौकिक हैं, प्रभु को तो बिल्कुल भूल चुके हैं,
और पूर्ण रूप से संसारासक्त हो गए। संसार के भोगासक्त हैं, विषयासक्त हैं, इंद्रियासक्त हैं। कोई प्रभु का तो आसक्ति नहीं है, प्रभु तो याद ही नहीं करे कोई। सब जीवोपस्थ परायण हो चुके हैं, बस खाली अपने संसार के सुख में डूबे रहना और अपनी जीवा का पोषण करना, तरह तरह के खाने पीने में ही लगे हैं और दूसरा कोई याद ही नहीं आवे। अब प्रयत्न तो तब होगा जब अपने कोई बात की फिक्र हो कि हम कहां से बिछड़े, हमारा घर कहां था और वापस हमको वहां जाना है, हमको वहां मिलना है। जो मिल रहा है उसी के साथ खुश हो गए अपन। ये देखो, जो था सो था। मतलब उस समय की ये स्थिति थी जब महाप्रभु जी भारत की परिक्रमा करने के बाद देखे, और ये प्रथम परिक्रमा में हुआ है। तो उस समय आपने परिक्रमा को ब्रेक किया और आप पहले गोकुल पधारे। तो गोकुल पधारे आ रहा है, अगले पक्ष में आने वाला है श्रावण शुक्ल, पहले तो ठाकुरानी तीज। देखिए क्या क्या हुआ है उस पक्ष के अंदर, उस 15 दिनों के अंदर। यमुना जी साक्षात प्रकट हुई महाप्रभु जी के मुख कमल से। कल जेजे ने एक सुंदर वचनामृत में ऐसे आपने कहा कि और सब ग्रंथों में विरचित आए वो, महाप्रभु जी ने रचना करी है वो अपने ग्रंथों की, लेकिन यमुना जी यमुनाष्टक ये रचना नहीं है, वहां पर ये रचना नहीं है, ये तो साक्षात प्रकट हुआ है, बस होते गया प्रकट। स्वामी जी रूपी श्री महाप्रभु जी के मुखारबिंद से प्रकट हुआ है। इसलिए कहते हैं श्री वदति वल्लभ श्री हरे। मैं ठाकुर जी का परम प्रिय वल्लभ तुमसे कह रहा हूं, ऐसे करो। ऐसे श्री महाप्रभु जी अपने को इस बात में बताते हैं। अब आगे की भगवद वार्ता, अपन आगे का क्रम गुरुवार।